जनरल बॉडी के मेंबरान की ये दरख्वास्त थी कि भाई स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाए ताकि उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करनी है। कुछ सजेशन थे लोगों के। सराजुद्दीन कुरैशी साहब जो उसकी 20 साल से खिदमत करते चले आ रहे हैं, इनकी लीडरशिप में उस इदारे को इतनी रौनक मिली है, तो ऐसी सीजन लीडरशिप और एक्सपीरियंस लीडरशिप के साथ काम करने का मौका मिलेगा। अब जनरल बॉडी की मीटिंग होनी है 30 अप्रैल को, और उसमें मैं सभी मेंबरान से दरख्वास्त करूंगा कि वो उसमें शिरकत करें। कुछ मुकदमेबाजी में अब तक तकरीबन 60-70 लाख रुपया सेंटर का बर्बाद हो गया। देखिए, अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि हाई कोर्ट का डबल बेंच का ऑर्डर आ गया है। इस ऑर्डर में उसने कह दिया है, पहले क्या था कि हम लोग कोर्ट में क्यों गए कि कुछ लोगों ने इसके अंदर लोगों में गलतफहमी पैदा कर दी और कोर्ट के अंदर चले गए हमारे ख़िलाफ़, जिसके अंदर 6 लोग हमारे ख़ास तौर में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के लोग थे। उनके 2-3 लोगों को और मिला के कोर्ट में गए। कोर्ट में उनका जाने का मकसद ये था कि हम लोग उससे बचें, जनरल बॉडी से। जनरल बॉडी के मेंबरान की ये दरख्वास्त थी कि भाई स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाए ताकि उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करनी है। कुछ सजेशन थे लोगों के, क्योंकि बहुत अरसे से इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं हुई थी। बस इसके ख़िलाफ़ मैंने कहा कि हम ये ऑर्डर निकाल दिया कि हाँ ठीक है, मीटिंग होनी चाहिए। उसके ख़िलाफ़ ये कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाने के बाद आज 11 महीने हो गए हैं। कोर्ट का फैसला अपने हक़ में लिया है पहले, और कोर्ट ने भी उनकी उल्टी सीधी बातें सुन के गलत फ़ैसला दे दिया। अब लेकिन क्या है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि सुप्रीम जो है वो जनरल मेंबर की बॉडी है, इसलिए 6 लोगों की जो है सुप्रीम, उन्होंने बहुत जगह के 6 लोग जो हैं वो सुप्रीम है, वही सुप्रीम बॉडी है। कोर्ट ने उसको मना कर दिया और कोर्ट ने कहा कि आप स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाइए। तो 30 तारीख को मीटिंग होने जा रही है। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो भी जो भी फैसला करेगी ये सुप्रीम बॉडी फैसला करेगी। सारे फैसले जो है सुप्रीम मेंबर जो है सारे के सारे जनरल मेंबर सुप्रीम बॉडी वही कहलाती है और वही फैसला करेंगे। तो अब जो है 30 तारीख को इंशाअल्लाह ये मीटिंग होगी, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग। उसके अंदर फैसला किया जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या अमेंडमेंट होना चाहिए। ख़ास तौर पर मेरी उम्र की बात जो है उसको ज़ेर बहस लाया जाएगा, क्योंकि कुछ 75 साल की उम्र, वो कोर्ट ने ये कहा 75 साल या 80 साल जो भी है उम्र का तकाज़ा, वो जो है जनरल बॉडी तय करने दो, वो तय करेगी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। असल मकसद मतलब ये है। तैयारी शुरू हो गई है। ये जनरल बॉडी मीटिंग हो जाएगी, इसके बाद जो है एक जनरल मीटिंग होगी और उसके बाद जो है इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। मेरा अगले 2-2.5 इलेक्शन हो जाना चाहिए। देखिए, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर हिंदुस्तानी न सिर्फ मुसलमान, न सिर्फ अक़लियत, पूरे हिंदुस्तान का एक बहुत ही मशहूर व मारूफ़ और बहुत ही मौसर इदारा है। इस इदारे की बका और इसको फलाह और उसकी बहबूद के लिए हम हमेशा से कोशा रहे हैं। हमने अपनी जितनी जो समझ सकत थी, जितना हम काम कर सकते थे, काम किया है। अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म नहीं था कि हम पहले मैनेजमेंट टीम में अंदर आकर उसकी खिदमत कर पाते, तो बाहर से कुछ किया। इस मरतबा ये मौका मिलने जा रहा है कि सराजुद्दीन कुरैशी साहब जो उसकी 20 साल से खिदमत करते चले आ रहे हैं, इनकी लीडरशिप में उस इदारे को इतनी रौनक मिली है, वो मुकम्मल हुआ है, उसने 20 साल का सफ़र तय किया है। तो ऐसी सीजन लीडरशिप और एक्सपीरियंस लीडरशिप के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सफ़र अच्छा रहेगा। अब यकीनन चैलेंजेस हैं, अब ये इलेक्शन का दौर है। अब इलेक्शन में तो ज़ाहिर है कि सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं वो जो अपनी फ़ैसला करते हैं वही आखिरी फ़ैसला होता है। तो हम सब लोग दुआ गो हैं कि जो भी फ़ैसला हो वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के हक़ में हो। पिछले 11 महीने से ये प्रॉब्लम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में शुरू हुई कुछ लोगों के एम्बिशन की वजह से, और उन्होंने कुछ ऐसे हालात क्रिएट किए कि वहाँ पे एक लिटिगेशन शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी डिवीज़न बेंच का ऑर्डर आया है जिसमें फाइनली ये डिसाइड हो गया कि सुप्रीम बॉडी इज़ द जनरल बॉडी एंड ऑल अदर बॉडीज़ दे हैव टू वर्क ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द जनरल बॉडी। तो अब जनरल बॉडी की मीटिंग होनी है 30 अप्रैल को, और उसमें मैं सभी मेंबरान से दरख्वास्त करूँगा कि वो उसमें शिरकत करें और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो तब्दीलियाँ वक्त के साथ ज़रूरी हैं उन पर गौर करें और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की फलाह और बहबूद के लिए मिलजुल कर काम करें। मैं कलीमुल हफीज़ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे लोगों की टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए एग्री किया। हम सब लोग मिलकर सिराज भाई की क़यादत में इंशाअल्लाह इस सेंटर को और आगे ले जाएंगे। बात तो गैर ज़रूरी विवाद हमारे कुछ ऑनरेबल BOT मेंबर्स ने उठा दिया।
उन्होंने एक नाजायज़ केस दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया और उसमें जो चीज़ें उन्होंने मांगी वो जनरल बॉडी के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या जनरल बॉडी की जो हैसियत है उसके विपरीत, उसके बरक्स उन्होंने उस मुकदमेबाजी को शुरू किया। उस मुकदमेबाजी में अब तक तकरीबन 60-70 लाख रुपया सेंटर का बर्बाद हो गया और हासिल उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। वो बात जो मैं पिछले 5 बरस से तमाम लोगों में कह रहा था कि जनरल बॉडी सुप्रीम है, वो उसको मानने को तैयार नहीं थे। बिल आखिर दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजेस ने ये फ़ैसला सुनाते हुए जनरल बॉडी को सुप्रीम तस्लीम किया और कहा कि इसके सामने आज की तारीख़ में ना तो एग्जीक्यूटिव वजूद में है, ना सदर वजूद में है, ना BOT वजूद में है। ओनली वजूद जिसका है वो जनरल बॉडी का है और जनरल बॉडी को ही अख्तियारात कुल्ली हैं, टोटल राइट्स जनरल बॉडी के हैं कि अगर वो चाहे तो अमेंडमेंट कर सकती है और वो जो चाहे फ़ैसला कर सकती है, बशर्ते कि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक हो। उसकी रोशनी में यानी कानून की रोशनी में जो भी फ़ैसला है वो जनरल बॉडी बिल्कुल फ्री है अपने फ़ैसला लेने के लिए। ये विवाद गैर ज़रूरी तौर पर सेंटर की बदनामी का बास बना। सेंटर का उरूज जो था उसको बहुत धक्का लगा और वो मेंबरान जो सेंटर की फलाह बहबूद और इसके उरूज को आसमान की बुलंदी तक देखना चाहते हैं, उनको बहुत बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा, जिसकी जिम्मेदारी ये 6 हमारे मुअज़्ज़ज़ BOT मेंबरान हैं। कोई तमीज़ नहीं होती है, लेकिन आपको मालूम है कि आपके अलावा कभी आप गाड़ियाँ तक होती हैं। तो वहाँ पे जो इलेक्शन ऑफिसर था उसको उन्होंने बहुत बड़ा कहा, वो मेरे पास आके उसने अपना रिजेक्शन दे दिया। मैंने उससे बड़ी मुश्किल से माफ़ी और मांगी, तब उसने कंटिन्यू किया। उसके बाद ये भाई बड़े तो होंगे नहीं मेरे से, लेकिन छोटे हैं, लेकिन मैं हमेशा उनका एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ। लेकिन कई बार उनको चूँकि उनको इस तरह से जिससे कोई तकलीफ है और बाद में इलेक्शन के बाद उनका इस्तेमाल किया गया, वो आए, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से हमने अपनी जितनी जो हमारी सकत थी, जितना हम काम कर सकते थे काम किया है। अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म नहीं था कि हम पहले मैनेजमेंट टीम में अंदर आकर उसकी खिदमत कर पाते, तो बाहर से कुछ किया। इस मरतबा ये मौका मिलने जा रहा है कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब जो उसकी 20 साल से खिदमत करते चले आ रहे हैं, इनकी लीडरशिप में उस इदारे को इतनी रौनक मिली है, वो मुकम्मल हुआ है, उसने 20 साल का सफ़र तय किया है। तो ऐसी सीजन लीडरशिप और एक्सपीरियंस लीडरशिप के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सफ़र अच्छा रहेगा। अब यकीनन चैलेंजेस हैं, अब इलेक्शन का दौर है। अब इलेक्शन में तो ज़ाहिर है कि सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं वो जो अपनी फ़ैसला करते हैं वही आखिरी फ़ैसला होता है। तो हम सब लोग दुआ गो हैं कि जो भी फ़ैसला हो वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के हक़ में हो।